गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटाराम मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 एन निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपने कक्षा बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन का जो आज का अपना जो टॉपिक है निदानात्मक आकलन। अपने निदानात्मक आकलन अपनी चर्चा कर रहे थे उद्देश्य आधारित वर्गीकरण पे। उसके अंदर अपने पिछली कक्षा में चर्चा की थी पूर्व सूचक आकलन पे, जिसके अंदर क्या है कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित करनी है, उसके लिए जो बालक से संबंधित पूर्व सूचना है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो आकलन करते हैं वह आकलन क्या है, पूर्व सूचक आकलन कहलाता है। इसमें अपनी चर्चा हुई थी। आज अपने जो उसका दूसरा पार्ट है निदानात्मक आकलन, इस पे चर्चा करेंगे। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है निदान, डायग्नोस्टिक। जब आपने क्या है कि चिकित्सक के पास जाते हैं चिकित्सा लेने के लिए, तो वह क्या है अपना एक निदानात्मक आकलन या निदानात्मक परीक्षण करता है। कुछ टेस्ट करवाता है ना, जब अपने कोई भी दिक्कत होती है, बुखार वगैरह आती है तो डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर साहब क्या है कि अपने से उसके लक्षण पूछता है, कोई बीमारी के बारे में तो क्या दिक्कत है, उसके लक्षण पूछने के बाद में कुछ टेस्ट लिखता है, तो वो क्या है परीक्षण। वो परीक्षण किससे संबंधित है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आपकी जो बीमारी है उसका निदान करने के लिए, उसमें क्या आपको क्या समस्या आ रही है उसका पता लगाने के लिए वह टेस्ट करवाए जाते हैं। इसी प्रकार क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बच्चे को शिक्षण में या अधिगम कार्य के दौरान टीचर जब शिक्षण करवाता है और बच्चा अधिगम करता है, उस दौरान जो कठिनाइयां आती है उनका पता लगाने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है। निदान शब्द जो है वो चिकित्सा शास्त्र से आया है। इसका अर्थ है मूल कारण का जानना। इसका अर्थ क्या है, निदान का अर्थ क्या हुआ, मूल कारण को जानना या रोग का को निर्णय करना। यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चे को सीखने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसके मूल कारण को जानने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कि उसके पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, उससे संबंधित निर्णय करना है कि इसलिए इसको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको इस क्षेत्र में दिक्कत आ रही है या इस कारण दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के लक्षणों को एवं विभिन्न परीक्षणों के बारे में आधार पर क्या है कि रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियां, सीखने संबंधी कठिनाइयां एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाता है। यानी इसके द्वारा क्या है कि टीचर को बच्चे के संबंधी जो पिछड़ेपन के कारण है, जो विषय संबंधी दिक्कत आ रही है और सीखने संबंधी जो कठिनाई है उसके बारे में अपने को पता चल सकती है। तो आज अपने निदानात्मक जो आकलन है उस पर चर्चा करेंगे। तो निदानात्मक आकलन देखिए, निदान का अर्थ क्या हुआ, कारण जानना या रोग निर्णय करना। या कहने पढ़ने की समस्या का कारण जानना या समस्या का निर्णय करना कि कौन सी समस्या आ रही है। इसके लिए कार्टर वुड ने
कहा है कि निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयां। ये क्या कह रहे हैं? सीखने संबंधी कठिनाइयां, सीखने संबंधी कठिनाइयां। और क्या है? कमियों का स्वरूप निर्धारण करना, कमियों का स्वरूप निर्धारण करना बराबर क्या है? निदान। यानी सीखने संबंधी जो कठिनाइयां आ रही है और कमियां है उसका उनका क्या स्वरूप है, इसका निर्धारण कर पाते हैं तो वो क्या है? अपने उसका निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक आकलन कर रहे हैं। निदानात्मक आकलन या निदानात्मक परीक्षण जो है वह उपलब्धि परीक्षण जो होता है, अचीवमेंट टेस्ट जो लिया जाता है उसी का एक भाग है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि आपका जो उपलब्धि परीक्षण जो है वो सामान्य लेवल पे लिया जा सकता है, मगर इसमें क्या है कि आपको जो कठिनाइयां आ रही है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है कि आपको जो कठिनाइयां आ रही है उनका पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण के ही एक भाग के रूप में यह टेस्ट किया जाता है। इसकी महत्ता क्या है कि उपलब्धि परीक्षण से कहीं अधिक है, इसका महत्व उपलब्धि परीक्षण से कहीं अधिक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस प्रकार के अनेक परीक्षणों का प्रचलन है, इससे संबंधित अनेक परीक्षण चल रहे हैं। इनके बारे में योकम एम सिप्सन ने क्या कहा है कि निदानात्मक उपकरण के द्वारा योकम व सिप्सन के अनुसार क्या है कि निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है, निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है। ये क्या कह रहे हैं? निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जिसके द्वारा शिक्षा वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक, शिक्षा वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जिसके द्वारा शिक्षक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करना, छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करना, क्या है? छात्रों की जो कठिनाइयां आ रही है उनको ज्ञात करना तथा उससे संबंधित जो कठिनाइयां आ रही है उनसे संबंधित कारणों को व्यक्त करने, कारणों को व्यक्त करने जो क्या रही है? छात्रों को सीखने संबंधित जो कठिनाइयां हैं उनको ज्ञात करना और उनसे संबंधित कारणों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। कार्टरवुड क्या कह रहे हैं कि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जिसके द्वारा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करना तथा उससे संबंधित कारणों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया। यानी एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शिक्षा वैज्ञानिक जो है छात्रों की शिक्षा संबंधित जो कठिनाइयां आ रही है उनको तथा उससे संबंधित जो कारण है उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो वह परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण है। वास्तव में निदानात्मक आकलन वह विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण है जो बालक में किसी विशिष्ट वस्तु का समुचित ज्ञान जो है वो सामने लेकर के आता है, उससे संबंधित कोई कठिनाई है या कोई ज्ञान है उसको सभी के सामने लेकर के आता है। कैसा?
शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई में बालक की इकाई विशेषता जो बालक की इकाई विशेषता एवं कमियां को परिलक्षित होती है, यानी जो कमियां है वो सबके सामने आती है, जिसके आधार पर छात्र के निर्देशन एवं प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण का विकास किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण भिन्न भिन्न अंशों में निदानात्मक हो सकता है। निदानात्मक परीक्षण जो है भिन्न भिन्न अंशों में निदानात्मक हो सकता है। ये नहीं है कि निदानात्मक एक कोई समस्या आ गई उसका एक ही साथ हल करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार कहें कि बालक को भाषा संबंधी समस्या आ रही है या भाषा पढ़ानी है, आपने हिंदी पढ़ानी है, तो उससे संबंधित व्याकरण पहले क्या उसको लिखना सिखाएंगे, फिर अक्षर को सही ढंग से बनाना सिखाएंगे, फिर क्या उनको व्यवस्थित लिखना सिखाएंगे, राइटिंग सुधार के लिए फिर व्याकरण संबंधी ज्ञान देंगे। इस प्रकार क्या है कि फिर वो क्या है कि जो वाक्यों का जो बन गए उनका प्रयोग करना सिखाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप भिन्न भिन्न परीक्षणों के द्वारा, यानी छोटे छोटे परीक्षणों के द्वारा बालक की जो समस्या है उसका निदान करने की इसमें कोशिश की जाती है। इसमें प्रत्येक खंड के लिए कुछ अलग अलग अंक होते हैं। जिस प्रकार अगर उसको लेखन संबंधी है समस्या है तो उसके लिए ऐसा थोड़ी है 10 में से 10 अंक रख दिया जाएगा, उसको व्याकरण त्रुटि भी देखी जाती है, वो सब देखी जाती है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग त्रुटियों का ध्यान में रख करके उसको अंक दिए जाते हैं, यानी सभी के लिए जो इतने परीक्षण होती हैं, व्याकरण संबंधी कहें, लेखन संबंधी कहें, उसको वाक्यों में प्रयोग संबंधी कहें, तो उनके लिए क्या अलग अलग अंक निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार की परीक्षा जिसमें परीक्षण के प्रत्येक आंशिक फल तथा व्यक्तिगत प्रश्नों की जो शुद्ध उत्तर होते हैं कि प्रतिशत पर जितना विशेष बल दिया जाता है उतना ही वह निदानात्मक परीक्षण कर समझा जाता है। यानी जो भी समस्या आ रही है बालक के सामने उसका प्रत्येक खंड में जो उत्तर दिया उसने जिस हिसाब से उत्तर दिया जिससे उसके उत्तर की शुद्धता थी उसके प्रतिशत के आधार पर और जितना उसने विशेष बल दिया है सीखने पर उसके आधार पर उसका निदानात्मक जो है परीक्षण समझा जाता है कि उसका निदानात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अपनी चर्चा करें निदानात्मक आकलन की क्या उद्देश्य होते हैं, क्योंकि निदानात्मक आकलन जो करने जा रहे हैं अपने क्यों करने जा रहे हैं, इससे संबंधित जो उद्देश्य हैं वह कौन कौन से होते हैं। निदानात्मक आकलन के उद्देश्य। आकलन का उद्देश्य परीक्षित किए जाने वाले एक से अधिक क्षेत्र में व्यक्ति की जो योग्यता है, क्या इसकी योग्यता व कमजोरी, यानी बालक के संबंधित जो योग्यता है और कमजोरी है उसकी जांच करना ये मुख्य। दूसरा क्या है, विद्यालय बालक आ रहा है नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, उससे संबंधित विद्यालय संबंधित कठिनाइयां, जो बालक की विद्यालय संबंधित कठिनाइयां हैं उनको ढूंढना, करना या ढूंढना, उनके बारे में पता करना। अध्ययन अध्यापन में गुणात्मक सुधार लाना, जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाना। बालक के या भाषा संबंधी अध्ययन में जो पद्धति अपने अपना रहे हैं, अध्ययन की पद्धति में सुधार लाना, यानी
बालक को जो अध्ययन कर रहा है उसको अध्ययन करवाया जा रहा है उससे संबंधित पद्धति में सुधार लाना। जातिगत एवं कमजोरियों को आंकना। तो मुख्य उद्देश्य ये होते हैं। जैसे निदानात्मक परीक्षण है, इसके अंदर क्या है कि इसका मुख्य ध्येय क्या है कि बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर आ रही एक से अधिक क्षेत्रों में जो योग्यता है या उससे कमजोरियां हैं उसकी जांच करना। उसमें शिक्षकों को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसके लिए कौन से शिक्षण विधि काम में लेनी है, विद्यार्थी को की जो ग्रहण शक्ति है वह किस प्रकार की है, और जो वह जिस शिक्षण विधि से वह बालक को पढ़ा रहे हैं उसमें वह सफल हो पा रहे हैं कि नहीं या असफल हो रहा है। इस उद्देश्य को लेकर के निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, विद्यालय संबंधी कठिनाइयों का पता करना। विद्यालय विषयों में छात्रों की जो कठिनाइयां आ रही हैं या विद्यालय आने में आनाकानी कर रहे हैं तो उनको भी सुधार करना और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। वैधानिक परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर जो बालक के अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसमें गुणात्मक सुधार लाना। और चौथा क्या है कि बालक के अध्ययन अध्यापन के लिए या भाषा संबंधी जो समस्या आ रही है उससे संबंधित जो पद्धति है उसमें कहाँ कमजोरी हो रही है, बालक क्यों सीख नहीं पा रहे हैं, उसका लिए भी निदानात्मक परीक्षण इस उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाता है। और फिर क्या बालक में जो जातिगत विशेषता है या भाषा संबंधी अन्य विषयों में जो कमजोरियां आ रही है, जैसे पंजाबी जाति वाला विषय बालक होता है उसे हिंदी पढ़ने में कई बार समस्या आती है, बागड़ी को पंजाबी पढ़ने में समस्या आती है, तो इसके लिए संबंधित जो विषय कमजोरियां है या योग्यता है उनको आंकना। और बालक इसके आधार पर भाषा संबंधी अध्ययन पुस्तकों में पाठ्यक्रम में सुधार में योगदान देना था। छात्रों को इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया में लाना ताकि बालक क्या है कि मोटिवेट होकर के आगे बढ़ सके, इसलिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार निदानात्मक आकलन के उद्देश्यों में ही इसका महत्व और जो आवश्यकता है वह छिपी है। क्यों कि जो आकलन का जो आवश्यकता या कहे या महत्व की है, योग्यता के बारे में पता करना या उसकी कमजोरी जानना, ये क्या हो गया, इसकी आवश्यकता होगी। विद्यालय संबंधी कठिनाइयों का पता करना के लिए भी ये इसकी आवश्यकता है निदानात्मक परीक्षण की, और ये इसका महत्व है। आज इसके महत्व को देखते हुए समस्त शैक्षिक सत्रों पर इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसके एक सफल अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह इसका ज्ञान रखें। इसके ज्ञान के अभाव में अध्यापक संदेह असफल रहता है और अपना अमूल्य समय ही नष्ट करेगा, न कि उसका शिक्षण जो प्रक्रिया है वह सफल हो पाएगी। छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास अध्यापक को करना चाहिए। इस प्रकार समस्त विद्यालय विषयों में निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षणों के जो मनोवैज्ञानिक पद्धतियां हैं और शिक्षाविदों के जो अनुसंधान कार्य हैं, शैक्षिक कार्य के लिए जो उन्होंने कोशिश की है, उनका प्रयोग अपने सफल रूप से नहीं कर सकते हैं। अलग अलग विषयों में निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इन्हें अधिगम कठिनाइयां एवं समस्याओं की खोज में प्रयुक्त भी किया जा सकता है। यानी बालक के लिए जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान करना यानी उसका पता होना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना क्या है कि टीचर अपना अध्यापन कार्य सफलतापूर्वक नहीं करवा सकता। इसलिए बालक की अगर कोई नहीं पढ़ पा रहे तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण करना अति आवश्यक है, और निदानात्मक परीक्षण टीचर अब तभी कर पाएगा जब उससे स्वयं इसके बारे में ज्ञान होगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक निदानात्मक आकलन। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।